गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए। श्री हनुमान जी महाराज रावण की प्रभुता को देख करके जरा भी सशंकित नहीं हुए। जिस सभा में इंद्रादि दिग्पाल लोकपाल हाथ जोड़ करके रावण के सामने खड़े हैं, उसी सभा में श्री हनुमान जी महाराज उसी प्रकार से खड़े हैं जिस प्रकार से कि सर्पों के बीच पक्षीराज गरुड़ जी हो। गरुड़ जी को सर्पों के समूह में किसी प्रकार से कोई भय नहीं होता, बल्कि उत्साह होता है कि इन सबको मैं जब चाहूं मार सकता हूं। रावण को इस बात को लेकर के भी आश्चर्य है कि मेरे नाम से लोग कांपते हैं। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। परंतु मेरे सामने में इस बंदर को जरा भी भय नहीं हो रहा है। कपिहि बिलोकी दशानन, बिहसा कहि दुर्बाद, सुतवध सुरति कीन पुनि, उपजा हृदय विषाद। कपिहि बिलोकी दशानन, बिहसा कहि दुर्बाद। कपि श्री हनुमान जी को देख करके दशानन दसों मुख से जोर से खिलखिला करके हंसा और फिर श्री हनुमान जी को दुर्वाद कहा। दुर्वाद कहा अर्थात कटु कहा, दुर्वचन कहा। और इसके बाद बेटे के वध की सुरति करके मेरा बेटा अक्षय कुमार मारा गया है और उसको इसने ही मारा है, तो पुत्र वध की सुरति करके याद करके रावण के हृदय में विषाद उत्पन्न हो गया। उपजा हृदय विषाद। रावण ने श्री हनुमान जी को देखा तो पहले बड़े जोर से ठहाका मार करके हंसा कि अपने आप को बहुत वीर बनते हो, आखिर बंदी बन करके मेरे पास आ ही गए हो। अब तो वही होगा जो हम चाहेंगे।
अब यहां तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। इसी बात को लेकर के बड़े जोर से ठाका मार करके हंसा, हंस करके अपमान किया श्री हनुमान जी को। और इसके बाद दुर्वाद कहा। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज दुर्वाद को स्पष्टीकरण नहीं किए हैं। लखन कहे कछु बचन कठोरा, तेहि कारण करुणानिधि कहे कछुक दुर्वाद। रघुपति निकट गयो घननादा, नाना भांति कहे सि दुर्वादा। तो दुर्वाद को गोस्वामी जी ने स्पष्ट नहीं किया। दुर्वाद माने दुर्वचन। रावण को अपने बेटे के मरण से शोक है। श्री हनुमान जी को देखने से वह शोक ताजा हो गया। और इसलिए वह विषादग्रस्त हो गया। कपिहि बिलो की दशानन, ये उसके शरीर की दशा है। कही दुर्वाद वचन की दशा है। और उपजा हृदय विषाद मन की दशा है। उसका तन मन वचन तीनों इस प्रकार से चिंतित है। कुछ लोग कहते हैं कि रावण का जब हमेशा 10 सिर रहता है तो फिर वह सोता कैसे है। तो किसी ने इस संदर्भ में ये कहा कि उसके सोने के लिए ऐसा पलंग बना हुआ है कि जब वह करवट लेता है तो उसका एक तरफ वाला सिर नीचे चला जाता है। यह तो हुई विनोद पूर्वक बातें। रावण इन बातों में सक्षम है कि वह अपने लिए बैठने का सोने का जैसा चाहे वैसा प्रबंधन कर सकता है। वैसे रावण का जब जन्म हुआ है तो गोस्वामी जी ने स्पष्ट किया कि वह 10 सिर लेकर ही जन्म हुआ। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। 10 सिर से ही जन्म लिया है। परंतु इस बात को भी स्मरण में रखना चाहिए कि राक्षस लोग काम रूप हुआ करते हैं। काम रूप जानहि सब माया, काम रूप खल जिनस अनेका। तो रावण भी काम रूप है। जब जैसा चाहे वैसा रूप बना सकता है। तो यह कोई आवश्यक नहीं है कि सोने के लिए सोने वक्त शयन काल में रावण के 10 सिर ही रहते हो। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार इस बात की पुष्टि होती है कि श्री हनुमान जी ने जब रावण को सोते हुए देखा है तो उस वक्त उसके एक ही सिर और 2 भुजा थी। जिस प्रकार से सहस्रार्जुन के बारे में यह प्रसिद्धि है
कि बाकी समय वह दो भुजा में ही रहता था, परंतु युद्ध काल में जल विहार करते समय में वह 1000 भुजाओं को प्रकट कर लेता था। तो वैसे ही रावण जब सभा में बैठता है तो अपने 10 सिर युक्त होकर के बैठता है, और शयन काल में वह 1 सिर में ही रहता है। यूं कह लीजिए कि कुछ और कार्य है जिस समय 1 सिर में ही रहता है, भोजन आदि सब कार्य में। लेकिन अभी हनुमान जी ने इसे 10 सिर में देखा। कपि बिलो की दशानन, दशानन ने श्री हनुमान जी को देखा 20 नेत्र से, 20 भौहों को चढ़ा करके घुरुक करके हनुमान जी की ओर देखा और बड़े जोर से हंसा और फिर दुर्वाद कहा, परंतु दूसरे क्षण पुत्र वध की याद करके वह विषादग्रस्त भी हो गया। कह लंकेश कवन तै कीसा, केहि के बल घा लेहि बन खीसा। कह लंकेश कवन तै कीसा। लंकेश ने कहा, अरे कीसा वानर, तै कवन, तुम कौन हो? किसके बल से तुमने वन को घाले ही खीसा? किनके बल से तुमने वन को उजाड़ दिया है, वन को नष्ट भ्रष्ट कर दिया है? वन खीसा घाले ही मतलब वन को नष्ट कर दिया है। लंकेश ने पूछा, हे बानर, तुम क्या सचमुच बानर ही हो? तुम्हारी करनी को मैंने सुना है, इससे मैं ऐसा अंदाज लगाता हूं कि इतना बड़ा पराक्रमी बानर जाति में कोई नहीं है। इसलिए मेरे मन में संदेह है कि तुम बानर रूप में कोई और हो, बानर हो अथवा बानर रूपधारी कोई और हो। और यदि तुम बानर ही हो तो तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? तुम्हारे देश का नाम क्या है? तुम्हारी जाति का नाम क्या है? और तुम किसके राज्य में रहते हो? कौन तुम्हारे संरक्षक है? कौन तुम्हारे स्वामी है? यह सब बात बताओ। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में रावण ने कहा कि बानर, तुम बानर रूप में दिख रहे हो भले ही, पर तुम बानर हो नहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। अच्छा ये बताओ, इंद्र आदि देवताओं में से किसी ने भेजा है कि विष्णु ने भेजा है? किसने भेजा है? तुम सत्य सत्य बता दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और फिर मैं उनसे मिलूंगा जिसने तुम्हें भेजा है। इसलिए तुम यह बताओ कि कौन हो। कह लंकेश
कवन तै कीसा। रावण को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि यह सचमुच बानर ही है। श्री हनुमान जी को कहना पड़ा कि मैं बानर ही हूं। आगे उन्होंने कहा, दूसरा प्रश्न रावण ने किया है, के ही के बल घाले ही बन खीसा। किसके बल से तुमने वन को नष्ट किया है, उजाड़ दिया है? तुम केवल उनका नाम बता दो। सत्य बोलोगे तो बच जाओगे, झूठ बोलोगे तो मारे जाओगे। कीधौ श्रवण सुनहि नहीं मोहि, देखौं अति असंक सठ तोहि। कीधौ श्रवण सुनहि नहीं मोहि। कीधौ, क्या तुमने अपने कानों से मेरे बारे में सुना नहीं है? कीधौ माने क्या तुमने अपने कानों से मेरा नाम नहीं सुना है? हरे सठ, तो ही अति असंक देखूं, तो ही तुम्हें अति असंक, अति निशंक देख रहा हूं। क्या बात है। कीधौ श्रवण सुनहि नहीं मोहि, देखौं अति असंक सठ तोहि। मुझे लगता है कि तुमने मेरा नाम नहीं सुना है, मेरे बारे में तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि जाके डर सुर असुर डेराही, निशि न नींद दिन अन्न न खाही। रावण नाम जगत जस जाना, लोकप जाके बंदी खाना। रावण के रूप से ज्यादा भयावह उसका नाम है, जिसने सबको रुलाया है। तब रावण जो रूप दिखावा, भाई सब है जब नाम सुनावा। क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना है? मैं तुम्हें अतिशय असंक देख रहा हूं, निशंक देख रहा हूं। रावण को इस बात को लेकर के भारी आश्चर्य है कि जिस सभा में मेरे सामने इंद्रादि देव वंदन प्रणाम करते हैं, असुर जाति के सभी लोग मुझे वंदन प्रणाम करते हैं, उसी सभा में यह वानर ऐसा ढीठ है कि इसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। और हनुमान जी महाराज इसलिए प्रणाम नहीं किए, भले ही आगे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, प्रणाम करते तो रावण को लगता है डर गया है वानर मुझसे, इसलिए प्रणाम नहीं किए। मैं तुम्हें अतिशय असंक देख रहा हूं, निशंक। अच्छा ये बताओ, मारे निशाचर के ही अपराधा,
कहु सठ तो ही न प्राण कै बाधा, मारे निशाचर केहि अपराधा। कहु सठ तो ही न प्राण कै बाधा। तुमने निशाचरों को किस अपराध से मारा है? मारे निशाचर के ही अपराध है। निशाचरों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उन सबको मार डाला है? अरे सठ, तुम्हें अपने प्राण का बाधा माने भय नहीं है क्या? तुम्हें अपने प्राण का लोभ नहीं है क्या? कहु सठ तो ही न प्राण कै बाधा, मारे निशाचर केहि अपराधा। कहु सठ तो ही न प्राण कै बाधा। रावण है बड़ा होशियार। रावण ने यह नहीं पूछा कि तुमने मेरे बेटे को किस अपराध से मारा। बेटा का नाम नहीं लिया। बेटे के नाम लेने से रावण की हीनता पाई जाती, उसकी लघुता पाई जाती, निर्बलता पाई जाती है। अथवा यूं कहिए कि पुत्र मोह पाया जाता। इतने सैनिक मारे गए, परंतु रावण केवल अपने बेटे के बारे में पूछ रहा है कि मेरे बेटे को तुमने क्यों मारा। इसलिए रावण ने बेटे का नाम नहीं लिया। बेटे को स्मरण किया है, याद किया है, पर नाम नहीं लिया। पूछा कि तुमने निशाचरों को क्यों मारा। रावण की यह नीति निपुणता है। दिखा रहा है कि हम अपने प्रजाजनों से, सैनिकों से कितना हमदर्दी रखते हैं। मेरे बेटे भी मारे गए हैं, परंतु बेटे को लेकर उतनी चिंता नहीं है जितनी की चिंता हमें इन सैनिकों के, प्रजाजनों के मारे जाने से। रावण ने पूछा, कहु सठ तो ही न प्राण कै बाधा, क्या तुम्हें अपने प्राण का भय नहीं है? सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जा सुबल विरचित माया, पाई जा सुबल विरचित माया। सुनु रावण, हे रावण सुनो, माया जासुबल पाई निकाया ब्रह्मांड विरचित। माया जिनसे बल पा करके निकाया ब्रह्मांड माने समूह ब्रह्मांड की रचना करती हैं। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया। रावण ने पहले श्री हनुमान जी का परिचय पूछा है और बाद में उनके स्वामी का परिचय पूछा है। श्री हनुमान जी उत्तर देने में मानो यह बताना चाहते हैं कि तुम्हें प्रश्न ही नहीं करने आया, पहले स्वामी के बारे में पूछना चाहिए था, फिर सेवक के बारे में। इसलिए कहा
सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाए जासु बल विरचित माया। समूह ब्रह्मांड की रचना करती हैं जिनसे बल पा करके। बहुत ब्रह्मांड बनाती हैं, बहुत जल्दी जल्दी में तो संभव है कि रचना अच्छी नहीं होती होगी। गोस्वामी जी कहते हैं सो बातें नहीं है। रचना बहुत अच्छी होती है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। किसी ब्रह्मांड को लव मात्र में, किसी ब्रह्मांड को निमेष मात्र में रच देती हैं। लव निमेष म भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। रावण को इस बात को गर्व है कि मेरी लंका नगरी सबसे सुंदर है। श्री हनुमान जी कहते हैं कि माया एक से एक सुंदर ब्रह्मांड की रचना वे करती हैं। सुनु रावण ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विरचति माया। श्रीपति निज माया तव प्रेरी, सुनहु कठिन करनी ते केरी। बिरचे मग महु नगर ते ही, सतजोजन विस्तार। श्रीनिवास पुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। अलौकिक अभूतपूर्व रचना माया करती है। स्वामी श्री लोकाचार्य जी ने लिखा है कि पानी के बुलबुला जितना जल्दी बनता है, पानी में जब पानी ऊपर से गिरता है, पानी में जब पानी ऊपर से गिरता है तो पानी में बुलबुला बनता है। जितना जल्दी बुलबुला बनता है उतना ही जल्दी माया ब्रह्मांड को बना देती है, सुंदर सुंदर बना देती है। तो जिनसे बल पा करके माया समूह ब्रह्मांड को रचना करती हैं और उस ब्रह्मांड को चलाने वाले भी उन्हीं से बल पाते हैं। जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस शेषा। जाके बल बिरंचि हरि ईसा, पालत सृजत हरत दस शेषा। जाके बल बिरंचि हरि ईसा, जिनके बल से बिरंचि श्री ब्रह्मा जी, हरि भगवान विष्णु, ईसा भगवान शिव, जिनसे बल पा करके श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, हे दशीसा, इस ब्रह्मांड को पालत सृजत हरत, पालन करते हैं, सृजन करते हैं और संहार करते हैं। पालत सृजत हरत दस शेषा। जिनसे बल पा करके
संसार का सृजन, संसार का पालन और उसका संहार ये त्रिदेव करते हैं। आप कहेंगे कि त्रिदेव के लिए तो मानस जी में ये भी कहा गया है कि तपबल ते जग सृजय विधाता, तपबल विष्णु भय परित्राता, तपबल शंभु करहि संहारा। तप से काम करते हैं। और यहाँ पर श्री हनुमान जी कह रहे हैं कि जिनके बल से काम करते हैं। इसका समन्वय कैसे होगा? तो इसका उत्तर यह है कि तप किनका करते हैं? तप भी श्री राम जी का ही करते हैं और श्री राम जी से ही बल पाते हैं। भाई तप में किनके लिए, किनका तप करते हैं? तो भगवान का तप करते हैं। तप साधना भगवान के लिए करते हैं और भगवान से बल पाते हैं। ये इसका सामंजस्य समन्वय है। जाके बल बिरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। वैसे जथा कर्मालंकार में होना चाहिए था सृजत पालत तब हरत। भले ही यथा कर्मालंकार नहीं है, फिर भी अर्थ लगाने में यथा कर्मालंकार ही अर्थ लगाया जाएगा, क्योंकि पाठ कर्माद अर्थ कर्मो बलियान, यह न्याय है। ये त्रिदेव जिनसे उत्पन्न होते हैं, जिनसे बल पाते हैं, श्री हनुमान जी यही कहना चाह रहे हैं कि उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं से बल पाते हैं। शंभु विरंचि विष्णु भगवाना उपजय जासु वंशते नाना, जाके बल विरंचि हरीसा। विनय पत्रिका 135 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, हर ही हरिता, विधि ही विधिता, श्रिय ही श्रियता, जो दई सोई जान की पति मधुर मूर्ति मोदमयी मंगलमयी। अर्थात त्रिदेव में जो उत्पन्न का, पालन का, संहार की शक्ति है, वह श्री राम जी से ही प्राप्त है। जाके बल बिरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। ऐसा भी कह सकते हैं कि यह क्रिया तीनों के लिए भी है। जिनके बल से ब्रह्मा जी पालत सृजत हरत, जिनके बल से हरि पालत सृजत हरत, जिनके बल से शिव जी पालत सृजत हरत, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। क्योंकि कल्प भेद से एक देव भी तीनों काम कर लेते हैं। जो श्री जी पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधिमति भोरी। जो श्री जी पालई हरई बहोरी, बाल केली सम विधिमति भोरी। तीनों काम एक ही देव कर लेते हैं। उत्पत्ति पालन प्रलय समीहा, तो भगवान से भी तीनों काम कर लेते हैं। क्योंकि विभिन्न ब्रह्मांडों की विभिन्न प्रकार से कथा है। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कैसी अमित आचरज बखानी, कैसी अमित आचरज बखानी। तो जाके बल बिरंची हरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जावल शीस
धरत सहसानन अंडकोश समेत गिरे कानन जावल शीस धरत सहसानन। जाबल जिनके बल से, सहसानन गिरी कानन समेत अंडकोश शीश धरत। जिनके बल पा करके, जिनसे बल पा करके, सहसानन सहस सिर वाले, हजार सिर वाले शेष जी, गिरी पर्वत कानन माने जंगल के सहित, अंडकोश माने ब्रह्मांड को अपने सिर पर धारण करते हैं। जावल शीस धरत सहसानन अंडकोश समेत गिरि कानन। हजारों सिर पर ब्रह्मांड धारण करते हैं, कहा नहीं, हजार सिरों में से किसी एक सिर पर धारण करते हैं। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमिरज कनी। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके एक सिर जिमिरज कनी। माया ब्रह्मांड बनाती है उन्हीं से बल पा करके। त्रिदेव ब्रह्मांड को जो संचालन करते हैं उन्हीं से बल पा करके। शेष जी पृथ्वी को धारण किए हुए हैं उन्हीं से बल पा करके। और सुनो, धरई जो विविध देह सुर त्राता, धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता, तुमसे सठन सिखावन दाता। सुर त्राता विविध देह जो धरई। सुर त्राता माने देवों की रक्षा के लिए, देवरक्षक जो विविध देह धरई अनेक शरीर धारण करते हैं। तुमसे सठन सिखावन दाता, तुम जैसे सठन माने मूर्खों को, सिखावन दाता माने शिक्षा देने वाले हैं। तुमसे सठन सिखावन दाता, धरई जो विविध देह सुर त्राता। देवताओं की रक्षा के लिए जो अनेक शरीर धारण करते हैं। मीन कमठ सुकर नर हरि, बामन परशुराम बपुधरी। जब जब नाथ सुरण दुख पायो, नाना तनु धरि तुम्हि नसायो। गीता जी के चौथे अध्याय के 8वां श्लोक, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि युगे युगे। धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। तुम जैसे मूर्खों को शिक्षा देने के लिए आते हैं। रावण ने 2 बार सठ कहा है। देखो अति असंक सठ तो ही, कौ सठ तो ही न प्राण कई बाधा। हनुमान जी ने कहा तुम जैसे सठ
मूर्खों को शिक्षा देने के लिए, जिनका अवतरण होता है। एक बार नहीं अनंत बार, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तुम वेद विरुद्ध आचरण करते हो, इसलिए तुम जैसे को शिक्षा देने के लिए उनका आगमन होता है। दिन लखन शिखा समन मोरे, शिक्षा देने के लिए। शिक्षा का मतलब दंडित करना है। भरत ही समर सिखावन देव। और यहां तक तो हनुमान जी ने कहा। अब और स्पष्ट करने जा रहे हैं श्री हनुमान जी। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तो ही समेत निरप दल मद गंजा। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तो ही समेत निरप दल मद गंजा। जेहि कठिन हर कोदंड भंजा, जेहि जिन्होंने कठिन हर कोदंड माने शिव धनुष को, भंजा माने तोड़ दिया, तो ही समेत नृपदल मद गंजा, तुम्हारे सहित नृपदल, नृपदल माने राजा समूह के, मद माने घमंड को, गर्व को, गंजा माने जिन्होंने चूर कर दिया। हर को दंड कठिन जेहि भंजा, तो ही समेत नृपदल मद गंजा। जिन्होंने कठिन शिव धनुष को तोड़ दिया, जिस धनुष को कोई हिला भी नहीं सका था। शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकल वीर बरियारा, तीन लोक महजे भटमानी, सब कही सकति शंभु धनु भानी। कोई हिला नहीं सका। तीन लोक महजे भटमानी, सबकी शक्ति को शिव धनुष ने भंग कर दिया था। जहां उपस्थित सभी राजा परास्त हो गए थे, धनुष के सामने हार गए थे। श्रीहत भय हारी ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। कवितावली बालकांड 10 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, मयन महन पुर दहन गहन जानी, आने के समय के सार धनुष गढ़ायो है। जनक सदसी जेते भले भले भूमि पाल किए, बलहीन बल आपनो बढ़ायो है। तुलसी सो राम को सरोज पानी परसत ही, टूट्यो मानो भारत पुरारी ही पढ़ायो है। तो कठिन शिव धनुष को जिन्होंने तोड़ दिया, तुम भी थे न वहां। जनक सभा अगणित भोपाला, रहे तुम्हु बल अतुल विशाला। भंज धनुष जा न के विवाही, तब संग्राम जीते हो के न ताही। तुम्हारे सहित राजा समूह के गर्व को उन्होंने भंजन कर दिया। खर दूषण त्रिशिराय रुबाली, खर दूषण त्रिशिराय रुबाली। बधे सकल अतुलित बलशाली,
बधे सकल अतुलित बलशाली। खरदूषण त्रिशिरायरुबाली। खरदूषण, त्रिशिरा और बाली, अतुलित बलशाली, सकल बधे। जो अतुलनीय बलशाली थे, सकल बधे माने सबको मार दिए। अथवा तो बधे सकल, अतुलित बलशाली, जो अतुलनीय बल के ढेर है। श्री रघुनाथ जी। करदूषण त्रिशिरायरुबाली। बधे सकल अतुलित बलशाली। अतुलनीय बलशाली थे वे लोग, बड़े बलवान कहे जाते थे, सबको मार दिए। खरदूषण त्रिशिरा। खरदूषण के मारे जाने पर रावण को भी सोचना पड़ा था। खरदूषण मोहिषम बलवंता तिनहि कुमारई बिनु भगवंता। खरदूषण मोहिषम बलवंता तिनहि कुमारई बिनु भगवंता। और बाली का वध तो रावण को हैरान कर देने वाला है, क्योंकि सोनर क्यों 10 कंद बाली बधेव जही एक सर। क्या वे मानव हो सकते हैं जिन्होंने एक बाण से बाली जैसे ये अपराजित अद्वितीय योद्धा को मार दिए। बधे सकल अतुलित बलशाली। खरदूषण त्रिशिरायरुबाली। बधे सकल अतुलित बलशाली। श्री हनुमान जी ने शब्द प्रमाण के दृष्टि से यहां तक कहा कि धरई जो विविध देह सुर त्राता, तुमसे सठन सिखावन दाता। शब्द प्रमाण। परमात्मा इन असुरों को मारने के लिए अवतार लेते हैं, ऐसा वेद पुराण में वर्णित है। शब्द प्रमाण। हर को दंड कठिन जय भंजा। हर को दंड कठिन जय भंजा, तो ही समेत नृपदल मद गंजा। अनुमान प्रमाण, क्योंकि वहां हनुमान जी नहीं थे। और प्रत्यक्ष प्रमाण। करदूषण त्रिशिरायरुबाली। बधे सकल अतुलित बलशाली। जाके बल लवलेस ते जीते हो चराचर झारी। तासु दोत मैं जा करी हरियाने हूँ प्रिय नारी। हरियाने हूँ प्रिय नारी। जाके बल लवलेस ते जीते हो चराचर झारी। जाके बल लवलेस थे, जिनके लवलेस बल से, जिनके लवलेस माने किंचित स्वल्प बल से तुमने झारी चराचर जीते हो। झारी माने संपूर्ण चराचर को जीत लिया है। श्री हनुमान जी कहते हैं, तुम समझ गए होंगे जिनके बारे में मैंने अभी तक कहा, और नहीं समझे हो तो अब समझ लो। जाकरी प्रिय हरि, जाकरी प्रिय नारी हरि आने हो, ये वही स्वामी हैं
जिनसे बल पा करके माया ब्रह्मांड को रचती है, त्रिदेव पृथ्वी का संचालन करते हैं तथा शेष पृथ्वी को धारण करते हैं, जो अपने भक्त के हितार्थ देवताओं के रक्षार्थ विविध शरीर धारण करते हैं, जिन्होंने मिथिला जी में कठिन शिव धनुष को तोड़ा है, जिन्होंने खरदूषण त्रिशरा बाली को मारा है, जिनकी प्रिय नारी को तुम हर के लाए हो, ये वही स्वामी हैं। और उन्हीं का मैं दूत हूं, मैं उन्हीं का दास हूं, दास दूत मैं, ये मेरा परिचय है। रावण ने श्री हनुमान जी के परिचय को विस्तार से जानना चाहा था, शब्द ही उसका बता रहा था कि कह लंकेश कवन तय बंदर, कह लंकेश कवन तय कीसा, यह जो उसने पूछा है। श्री हनुमान जी महाराज ने अपने स्वामी का बृहद परिचय देते हुए ये कहा कि मैं उन्हीं श्री रघुकुल नंदन श्री दशरथ पुत्र श्री राम भद्रजू के दूत हूं। तास दूत में जाकर हरियाने हूं प्रिय नारी, जाके बल लवलेश ते, तुम भी उन्हीं श्री रघुनाथ जी से किंचित बल पाए हो और उस बल से तुमने संपूर्ण चराचर को जीत लिया है। तो सब उनसे बल पाते, तुम भी उन्हीं से बल पाए हो, तुमको थोड़ा सा बल मिला है और उन्हीं का मैं दूत हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं भी उन्हीं से बल पाया हूं। एक सिद्धांतिक बात है, इस बात को सभी भक्तों को स्मरण में रखना चाहिए कि सभी लोग बल बुद्धि पाए हैं वे हमारे स्वामी से ही पाए हैं। जिनको जितनी आवश्यकता हमारे स्वामी समझते हैं, उतना ही उनको बल, उतनी ही बुद्धि उनको देते हैं। सबके पास अलग अलग तरीके से बल है, अलग अलग तरीके से बुद्धि है। कोई किसी कला में निपुण है, कोई किसी कला में निपुण है। ये सब परमात्मा द्वारा, भगवान श्री राघवेंद्र द्वारा बुद्धि बल प्राप्त है। और गर्व करना चाहिए कि हम उन्हीं श्री राम के दास हैं, उन्हीं श्री राम के हम भक्त हैं। इस बात को लेकर गर्व करना चाहिए। रावण ने पूछा था कि केवल घाल ही बन खीसा, उसका उत्तर हनुमान जी ने दिया, जाके बल लवलेश ते जीते हो चराचर झारी, तुमने संपूर्ण चराचर को जीत लिया है। ब्रह्म सृष्टि जहां लगत अनुधारी, दस मुख वशवर्ती नर नारी। मैं उन्हीं श्री राम का दूत हूं। श्री हनुमान जी महाराज इस प्रकार से रावण के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।